हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यही अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अवी तमरा फला जुनाह अलैहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह वाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। जी लगाकर हदिये दुरूद पाक पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम और आप मदीनतुल औलिया में तशरीफ रखते हैं। सरदारुल औलिया का मुबारक महीना भी चल रहा है। छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का। और आसमा की ख्वाहिश है, आसमा की ख्वाहिश है मैं जमीन बन जाऊं। आसमा की ख्वाहिश है मैं जमीन बन जाऊं। अरे जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का, जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का। और पूछता है जब कोई आपका वतन क्या है, पूछता है जब कोई आपका वतन क्या है, दिल जवाब देता है लिख पता मदीने। हाय 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 वाह सुभान अल्लाह। दिल जवाब देता है लिख पता मदीने का। आला हज़रत लिखते हैं तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब असद रजा बनारसी की शायरी सुनने के बाद दिलो दिमाग को उन आशिकों की याद ने झिझोड़ दिया, जिनकी इश्क की दास्तान पढ़ने के बाद दिल में बस एक ख्वाहिश होती है, आखिरी वक्त है, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुर्बते पे। वाह सुभान अल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हसन रजा फैजी झारखंड, माशाअल्लाह क्या मुक़द्दस महफिल है। मेरे बाद आज आप उस अजीमुशान ज़ात को सुनेंगे जिनके वालिद मोहतरम ने पूरे भारत को अपनी क़यादत से सरफराज किया, और जिस क़यादत की कमी आज तक भारत के मुसलमान महसूस कर रहे हैं, जिसे हम हुजूर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन मियां साहब कचहरी के नाम से याद करते हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात की आवाज़ थे पार्लियामेंट में। आज उनके बेटे की आवाज़ आप यहाँ पे सुनने का आपको शर्फ हासिल होगा। यकीनन जब बात मदीने की आती है तो साहब मुझे 2-3 अशार याद आ गए हैं। मैं तो तरन्नुम में पढ़ता नहीं हूँ, मगर आज सोच रहा हूँ कि पढ़ दूँ, उसके बाद तकरीर शुरू करूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं? अच्छा, जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं तकरीर इसलिए नहीं करता कि लोग खुश हो जाएंगे, बल्कि मैं इसलिए तकरीर करता हूँ कि हमारे आका खुश हो जाएं, सुभान अल्लाह, हमारी कौम को कुछ उससे फैज मिल जाए। अब हमारी जिंदगी की क्या अरमान है, दिल बीमार हो तो भी मदीना चलिए,
और जिस्म बीमार हो तो भी, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे, दिल बीमार हो तो भी मदीना चलिए, और जिस्म बीमार हो तो भी, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले, जिस्म बीमार हो तो भी मदीना चलिए, और दिल बीमार हो तो भी। आला हजरत ने लिखा, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्म पे सजा न करे। अब 2-3 अशार सुने इन लोगों के लिए जो हमारे भाई अभी से ही सुन्नी बनकर खड़े हैं। मुकम्मल वो बता रहे हैं कि देखिए हम बैठेंगे नहीं, हम ओरिजिनल सुन्नी हैं, हम खड़े होकर सलाम भी पढ़ना जानते हैं और खड़े होकर तकरीर भी सुनना जानते हैं, है ना साहब। अपनी अपनी अदाएं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन अगर आप बैठ भी गए तो ये भी अदब का मकाम है। कहा आला हजरत ने लिखा, मेरे इमाम ने, जब बात मेरे इमाम की आती है तो मेरा दिल मचल जाता है। हम तो ये कहते हैं कि साहब अगर आज आला हजरत नहीं होते, आज आला हजरत नहीं होते तो हम सुन्नियों को नात पढ़ने का सलीका कौन बताता, इसे इश्क करने का तरीका कौन बताता। जाहिर सी बात है, सारा पैगाम आला हजरत ने लिखा कि पेशे नजर ओ नौबहार, पेशे नजर ओ नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। लेकिन जब वो नहीं माने तो आला हजरत ने एक शेर और लिखा, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। क्या बात है भाई, वाह। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, तू टेंशन में क्यों है, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोजक से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, तेरी दोजक से नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक। कसम खुदा की आप लोग की इतनी अच्छी समात है कि आज मेरी तकरीर होगी, मूड बन गया है, मैं बोलूंगा। अब उनके बेटे ने शायरी शुरू की और लिखा कि संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई। किसने? आला हजरत के साहबजादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने, संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, अरे सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। तो बेदम शाह वारसी ने लिखा, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना ना, छूटा है न छूटेगा। तो ताजुल शरिया ने लिखा कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह वाह। जो मैं 2-3 शेर असजद भाई के सामने तरन्नुम में पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा माशाअल्लाह सुने के। और साहब ये तरन्नुम बहुत मशहूर है, हमारे बाप दादा हैं वो, जिन्हें हम लोग मौलाना हनीफ बुलबुले बंगाल कहते। जब मैं डूबता हूँ इश्क में, नबी की याद आती है तो मैं इसे पढ़ा करता हूँ, जिसे आज आपको सुना रहा हूँ। सुने अच्छा लगे तो आज सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, वरना जिंदगी में जब अच्छा लगे बोल सकते हैं। कहा, ऐ आमिना के चांदे मदीना बुलाइए, वाह वाह, क्या कहने। मदीना बुलाइए, ऐ आमिना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आहा वाह वाह माशाअल्लाह। आंखें तरस रही है साहब, जब बीमारी हो जाए हार्ट की, टेंशन की, दिल कहीं न लगे तो नबी की नात पढ़ने लगी।
नबी की नात पढ़ी आला बिस्मिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। साहब दिलों को सुकून तो खुदा की याद से मिलता है। जाहिर सी बात है कि ऐ आमिना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते। आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह। माशाअल्लाह। बस जितना नारा लगाना है इस शेर में लगा लीजिए, उसके बाद सिर्फ हम बोलेंगे और आप लोग सुनिएगा, ठीक है? जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, दुआएं दी बार बार। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जालिमों ने आपके जिस्म को पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर दिया। ऐ मेरे आका, आप तो सच्चाई की तबलीग कर रहे हैं, ईमानदारी की तबलीग कर रहे हैं, हक और सदाकत की तबलीग कर रहे हैं मेरे आका, मगर इन जालिमों ने हक बोलने का सिला क्या दिया? ये पत्थर, ये टुकड़े। आज जो लोग पत्थरे चला चला कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, सुल्तान रजा उन्हें दरसे वफा देना चाहेगा। हमारी पहचान पत्थर चलाना नहीं, हमारी पहचान पत्थर चलाने वालों के लिए दुआएं करना है और उन्हें नसीहतें करना है। नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम कहते हो कि मैं बद्दुआ कर दूं, क्या आप भी बद्दुआ का वक्त नहीं आया? मैं तो दुनिया में बद्दुआ करने के लिए नहीं, मेरी आंखें देख रही हैं कि इन्हीं की नस्लों में ऐसे ऐसी औलादें होगी इनकी जो मेरे नाम पे अपनी गर्दनों को कटा देंगी, जो कुरान की तिलावतें करेंगी। नबी ने बद्दुआ नहीं की, बल्कि नबी ने दुआएं दी हैं। कहा कि जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, दुआएं दी बार बार। जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, ऐसे नबी पे तो कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। ऐसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सिरत पाक, वाह वाह, क्या ऐसे नबी पे तो कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। ऐ आमिना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। हज हमारा ईमान भी है और ईकान भी है। एक मुसलमान की जिंदगी की आखिरी मंजिल का नाम हज है। एक मुसलमान की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश का नाम हज है। एक मुसलमान की बस ये आखिरी ख्वाहिश होती है, ए आका, अगर आपका करम हो जाए तो हम मक्का भी देख लेते और मदीना भी देख लेते। मगर इंसान दौलत की वजह से हज नहीं करता, सरवत की वजह से हज नहीं करता। आज बड़े बड़े दौलतमंद पड़े हैं, करोड़ों की संपत्तियां पड़ी हैं, मगर आज तक उन्हें तौफीक ना हो सकी कि हज का फार्म भरे और हज करें। मगर याद रखिए, अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, हज करो अल्लाह के लिए, खुलूस लिल्लाहियत के साथ हज करो। हज में खुलूस हो, हज में वफा हो,
हज में वफादारी हो, हज में सदाकत हो, हज में ईमानदारी हो। हज करने के बाद इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि नबी फरमाते हैं ए लोगों हज करो अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। हज करो अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। एक बार हज करो अमीरी तेरे मुकद्दर में है। एक बार नबी के रोजे पे चले जाओ कामयाबी तेरे मुकद्दर में है। एक बार उस बारगाह खुदावंदी में हाजिर दे दो कामयाबी तेरे मुकद्दर में है। मगर आज अफसोस हम जिस बिहार में रहते हैं आज बिहार का कोटा हज का खाली चला जाता है। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हमारी कौम ये नहीं जानती कि हज हमारे लिए कंपलसरी है और जरूरी है? सारी दुनिया में लोग साफ हज के लिए जाते हैं। हज हमारा इत्तेहाद भी है, हज हमारा इत्तेफाक भी है। हज उस मंजिल का नाम है जहाँ पे जाने के बाद पूरी दुनिया के लोगों को हम इख्वत और भाईचारे का दर्ज देते हैं। साहब उसी काबे के इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग जमा होते हैं। कोई अमेरिका से आता है, कोई अफ्रीका से आता है, कोई चाइना से आता है, कोई रशिया से आता है, कोई इंडोनेशिया से आता है। अमेरिका में था तो लिबास अलग है, चाइना में था तो लिबास अलग है, रशिया में था तो लिबास अलग है, इंडोनेशिया में था तो लिबास अलग है। साहब पूरी दुनिया में चले जाइए, मस्जिद नबवी में था तो लिबास अलग अलग है। जहाँ देखिए साहब अमेरिकन अपनी लिबास से पहचाना जाता है, चाइनीज अपनी लिबास से पहचाना जाता है, इंडियन अपने लिबास से पहचाना जाता है, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी अपने लिबास से पहचाने जाते हैं। मगर जो ही मक्का में पहुंचे हज के लिए तो रब ने हुक्म फरमा दिया यहाँ अमेरिका का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ चाइना का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ रशिया का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ अफ्रीका और इंडिया का लिबास नहीं चलेगा। ये मौला क्या चलेगा? कहा वो लिबास चलेगा जो लिबास मेरा महबूब पहनकर मक्के में आया था, वो लिबास चलेगा जिसे मेरा महबूब पहनकर काबे में आया था। मेरे महबूब ने चादर ओढ़ ली और तहबंद पहन लिया तो सारी दुनिया के अमीरों और गरीबों तुम भी आओगे काबा तो उसी चादर अनवर को ओढ़ कर आना है, उसी तहबंद को बांध कर आना है ताकि जमाना जान जाए तेरे मालिको मौला को हज नमाज रोजे ज़कात ये तो बाद में पसंद है, महबूब की अदा सबसे पहले पसंद। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक। वाह अच्छा, इबादत खुदा की अदा महबूब की, इबादत खुदा की और अदा महबूब की। अब इसी ही तो कहते हैं इश्क। यही वो जगह है जहाँ पे हम अहले सुन्नत वल जमात आकर के जम जाते हैं और कहते हैं कि के इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है इश्क और वफा की बात होगी, लेकिन आज सवाल ये उठता है आखिर हज करना क्यों जरूरी है, हज को जाना क्यों जरूरी है? ए मेरी कौम के दयालु लोगों याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ उन लोगों पे हज फर्ज किया जो साहिब सरवत है और अमीर है। आखिर सवाल ये उठता है जमाना आखिर हज कितने में फर्ज हो जाएगा? जाहिर सी बात है बहुत हाई फाई अगर ऊंचे तबके में आप जाएंगे तो 2.5 लाख से लेकर के 2,80,000 3 लाख रुपए तक खर्च आते हैं। अगर एक शख्स के पास 3 लाख रुपए हो और उसके बाद कुछ पाकिट खर्च हो और जितने दिन यानी महीना 2 महीना हो सऊदी अरबिया में रहेगा उतने दिन तक घर पे चलाने का खर्च हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत खूब तो 4 लाख की मालियत जिसके पास है उसके ऊपर फी जमाना हज। अरे जरा जोर से बोलिए ना, हज क्या है? हज फर्ज है। अब आप जरा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, हम बिजनेस करते हैं 4 लाख हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, हम बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, हमारा अजब अजब ख्याल है और अजब अजब हमारे ख्यालात हैं। हमने कभी सोचा है? साहब याद रखिए कोई बहाना हज में नहीं चलता है। आज लोग ड्यूटी से रिटायर करते हैं मगर कहते हैं मौलाना हमने पैसा तो बेटों में खर्च कर दिया, हमने पैसा बेटियों में खर्च कर दिया, हमारे
और हमें तो साहब इतने काम है कि अब हमको फुर्सत ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, हज कह के फर्ज नहीं होता, ऑटोमेटिक अगर आप अपने माल के मालिक है तो आपके ऊपर फर्ज है। कल क़यामत के दिन इसका मुआखजा होगा। हज जिस पे एक बार फर्ज हो जाए तो इसकी फर्जियत खत्म नहीं होती है। अब चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं हो जाए, अब चाहे वो फकीर ही क्यों नहीं हो जाए। साहबे बहारे शरीयत लिखते हैं, अब साहबे बहारे शरीयत लिखते हैं, हुजूर सदरुल शरिया नकल करते हैं। एक इंसान अमीर था और उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। अब साहब हज फर्ज होने के बाद उसने हज की अदायगी नहीं की और गरीब हो गया, तो अब शरीयत कहती है वो कर्ज लेकर के हज करे। अगर उसे यकीन हो कि मैं इस कर्ज की अदायगी नहीं कर पाऊंगा, फिर भी वो हज करे। ज़ईफ हो तो हज बदल के लिए भेजे। अब जाहिर सी बात है, आज के इस पुरफितन और पूरा शोक माहौल में जरा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, आखिर आप खुदा की बारगाह में जाना क्यों नहीं चाहते? क्या आप सोचते हैं कि ये दौलत आपकी है? क्या आप सोचते हैं कि ये सरबत आपकी है? क्या आप सोचते हैं कि ये बैंक बैलेंस आपका है? आप खुदा पे भरोसा कीजिए और दुआ कीजिए, मालिक मौला तू अगर 4 लाख देना जानता है तो तू हमारी औलादों के लिए 40 लाख भी देना जानता है। ए मौला तू अगर हमें 4 लाख की दौलत देना चाहता है तो मेरी बेटी की शादी के लिए 14 लाख की संपत्ति और दौलत भी देना चाहता है। ए मेरी कौम, क्या तेरा भरोसा उस खुदा पे से उठ गया है जो खुदा कतरे को आसमान बना देता है, जर्रे को आसमान बना देता है, अदना को आला बना देता है, अम्साब लाखपति को करोड़पति बना देता है, गुलाम को सरदार बना देता है, गरीब को अमीर बना देता है। फिर तुम क्यों कहते हो कि मौलाना हज करेंगे तो बेटी की शादी कैसे होगी, हज करेंगे तो हमारे बेटों का बिजनेस कैसे चलेगा, हज करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें क्या खाएंगी खिलाएंगी? ए मेरी कौम का दयालु, अगर तेरे दिल में ये पाप है तो ये बात खुदा की तरफ से नहीं बल्कि ये शैतान की तरफ से है। शैतान जब आप कोई नेक काम करोगे तो शैतान तुझे दिखलाएगा और ऐसी जाल बिछाएगा कि तू उस जाल में उलझता चला जाएगा। अब एक इंसान के पास 5 लाख रुपए है, बैठ गया है, हज का फॉर्म भरा जा रहा है। मौलाना साहब गए, साहब आप तो अमीर है, रिटायर हुए हैं, हज कर लीजिए। कहा मौलाना जाइए जाइए, 2 बेटियां की शादी करनी है, हज कर लेंगे तो शादियां कैसे होंगी? सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आखिर एक बाप बेटी की शादी का रोना क्यों रो रहा है? अब ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं इंडिकेट करता चलूं इसलिए कि आज बिहार में साहब एक इंसान 80 साल का हो चुका है, मगर दौलत है, मगर बेटी की शादी के लिए हज नहीं करता, पोतों की आबादी के लिए हज नहीं करता, साहब घर की खुशहाली के लिए हज नहीं करता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, नहीं, ये शैतान का बिछाया हुआ जाल है। यही वजह है कि आज बिहार में जितना कोटा है वो फुल नहीं हो पाता, तो हुकूमत चिल्ला रही है कि बिहार के लोग जब हज के लिए नहीं जाते हैं तो उनका कोटा काट कर दूसरी जगह क्यों नहीं दे दिया जाए। आज उसके लिए जगह जगह तंजीमें चलाई जा रही है। हम लोगों से कहा जाता है कि आप लोग हज के मौजू पर तकरीर कीजिए। आखिर भारत के मुसलमान बूढ़े होने के बाद हज के लिए क्यों जाते हैं, जवानी में ये हज के लिए क्यों नहीं जाते? कसम खुदा की ये मेरी कौम के दयालु लोगों, तुमने हज की अफसलियत को समझा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए लोगों याद रखना, जो खुदा की बारगाह में हज कर लेता है मौला उसके किरदार को अमीर कर देता है, उसके कैरेक्टर को अमीर कर देता है। और आलम ये होता है हज करके आने वाला ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसने अभी अभी माँ के पेट से जन्म लिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे अभी अभी उसने माँ के पेट से जन्म लिया है। हज जाहिर सी बात है, इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, तुम तो दुनिया में आए हो, लेकिन सुल्तान रजा का एक मशवरा कबूल करो। आज लोग जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे पार्टियां मनाते हैं, अपने अहिब्बा अकरबा को बुलाते हैं, उनसे गिफ्ट और इनाम और इकराम लेते हैं, लेकिन सुल्तान रजा तुझे एक मशवरा देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मौला ने तुझे संपत्ति और ताकत अता की है, तो जब तेरी विलादत की तारीख आए तो अपनी मुकद्दस माँ के पास जाना, अपने मुकद्दस बाप के पास जाना और जाकर कहना, अब्बू जान जन्म लेना बड़ी बात नहीं बल्कि जन्म देना बड़ी बात है। ये मेरी माँ तू न होती तो जिंदगी में शऊर कहाँ से आता, ये मेरी माँ तू नहीं होती तो हमारी तालीम और तरबियत कौन करता। ये मेरी माँ करोड़ों बच्चे दुनिया में अपनी पैदाइश के दिन लोगों से गिफ्ट लेते हैं
मगर आज आपका बेटा अपनी विलादत की खुशी में आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, आपको कुछ तोहफा देना चाहता है। माँ बाप पूछेंगे क्या करना चाहता है, कहा अब्बूजान मैं आपको अपने पैसे से हज कराना चाहता हूँ, मैं आपको अपने पैसे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। सारे लोग बोले, हाथ उठा के बोले, मैं आपको अपने पैसे से हज कराना चाहता हूँ, अब्बूजान हज कर लीजिए। माँ का चेहरा खिल जाएगा, बाप मुस्कुरा देगा, बाप पूछेगा बेटा ये हौसला कहाँ से आया, कह देना ये हौसला आमिना के लाल ने दिया है, ये हौसला मदीने के सरदार ने दिया है। अब बाप कहेगा बेटा 6 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, 7 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। आप डट करके कहना मेरी माँ याद रखना तेरी दुआएं रही तो आज मैं 7 लाख का मालिक हूँ, और तूने काबे के सामने दुआ कर दी, काबे के सामने मेरी माँ तूने दुआ कर दी। अब ऐसी मंजिल है काबा, जरा प्यार से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसी मंजिल है काबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब एक हाजी हज के लिए चलता है और जो ही काबे के करीब पहुंचता है और काबे पे पहली नजर पड़ी, रब कहता है मांग, रब कहता है मांग, बड़ी दूर से आया है मांग, चल कर आया है मांग, बच्चों को छोड़कर आया है मांग, सिर्फ मेरी मोहब्बत में आया है मांग। जो मांग देगा आज मैं तुझे अता कर दूंगा, जो मांग देगा आज मैं तुझे अता कर दूंगा। अब मांगने वाले तो बहुत कुछ मांगते हैं। अब काबे पे पहली नजर पड़ी, ये मेरी माँ अगर आपने मेरे लिए दुआ मांग दी तो 7 लाख क्या मुझे मौला 7 अरब अता कर देगा, और ये मेरी माँ मैं हज भी कराऊंगा, और अल्लाह ने तौफीक दी तो हर साल उम्रा भी कराऊंगा। वाह वाह माशाअल्लाह भाई वाह। चलिए साहब थोड़ी सी दौलत कम है, चलिए हमारे पास 3 लाख नहीं है तो माँ बाप को 1 लाख का गिफ्ट दीजिए। क्या कहने, कमाई के 1 लाख का गिफ्ट, एक हिस्से का गिफ्ट दीजिए। कहिए मेरी माँ, मेरे बाप, ये मेरे वालिदैन, आपने तो पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में खर्च कर दी। आपका बेटा अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कमाई आपकी मोहब्बत में खर्च करना चाहता है। माँ कहेगी बेटा किस लिए, कहा अम्मी जान मेरी मुकद्दस माँ, ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये दुनिया, ए मेरी माँ ये सब तो उसी नबी के सदके में बनी है। अगर वो नबी ना होता तो मेरी माँ ना आज तू होती न तेरा बेटा होता। ए मेरी माँ मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जिंदगी में एक बार अपनी आंखों से नबी के उस रोजे को देख ले। मेरा बाप जिंदगी में एक बार अपनी इन आंखों से उस रोजे को देख ले। कसम खुदा की तेरी माँ के आंखों में आंसू के कतरात होंगे और माँ कहेगी मौला तेरा करम है, तूने हमें गद्दार बेटा नहीं दिया है बल्कि तूने हमें इमाम हुसैन की तरह, फातिमा ज़हरा की बेटों की तरह एक वफादार बेटा अता कर दिया है। अब कहना है मेरी मुकद्दस माँ, हाय हाय वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक। अरे मेरी मुकद्दस माँ, ए मेरी मुकद्दस माँ, जानती हो जब काबा जाओगी तो कहीं हजरते हाजरा की याद मिलेगी, उस माँ की याद जिस माँ ने इस्लाम की मोहब्बत में, मौला की मोहब्बत में अपने घर बार को एक छोटे से बेटे को लेकर छोड़ दिया था और मक्कातुल मुकर्रमा में आ गई थी। उनके शौहर का नाम हजरत इब्राहिम है। ये मेरी मुकद्दस माँ वही ऐसी मंजिल है जहाँ पे एक माँ की मोहब्बत का पता चलता है। ये मेरी मुकद्दस माँ, आपने हजरत हाजरा का नाम सुना होगा। ये मेरी कौम की माँ बहनों, तुम भी बैठी हो तो जरा गौर से सुल्तान रजा के इन जुमलों को सुनना, इसलिए कि मेरी तकरीर के 2 मौजू है, हज भी है और अदाए महबूबीन भी है। दोनों को सुनते चलिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि आप इस तकरीर को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कीजिएगा, इसलिए कि आज साहब इस तकरीर की जरूरत है कौम को। आज हमारी औलादें थोड़ी सी दौलत कमा लेती है तो माँ को भूल जाती है, बाप की अजमत को नीलाम कर देती है। मगर सुल्तान रजा कहना चाहेगा दुनिया में कोई ऐसी डिग्री और दौलत नहीं है जो एक
एक बेटे को बाप के बराबर बना दे और एक बेटे को माँ के मुकाबले में खड़ा कर दे। बल्कि नबी ने फरमाया हर इबादत का नतीजा जन्नत है, हर इबादत की रूह का नाम जन्नत है, सबसे अच्छी जगह का नाम जन्नत है और जन्नत का दरवाजा नबी ने तेरे बाप को बना दिया है और तेरी माँ के कदमों के नीचे नबी ने जन्नत को बिछा दिया। बिछा दिया है, जमाने को दस दिया है। जहाँ तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से तेरी माँ के तलबे का मकाम शुरू होता है, जिसके लिए तू जिंदगी में काम करता है। हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल है। हजरत एक माँ की गोद में जब छोटा बच्चा हो उस माँ का आलम क्या होगा। हजरत इब्राहिम कहते हैं हमें यहाँ से जंगल की जानिब चलना है। मक्के में अभी कुछ नहीं है, खाली ही खाली है, वादी है, पहाड़ी है सिर्फ। हजरत हाजरा के साथ एक मशकीजे में पानी है, चंद खजूर है और खजूर के कुछ टुकड़े हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह लेकर के उस बेआबो क्या वादी में पहुंचते हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं है, साहब खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। साहब उस पहाड़ी में अपनी बीवी और बच्चे को लेकर पहुंचते हैं कहां, जहां पे खुदा का पहला घर है, जो दुनिया का सेंटर है, जहां से दुनिया फैली है, जो दुनिया के बीचों बीच में है, वहां पहुंचते हैं। हजरत हाजरा कहती है ऐ इब्राहिम आखिर हमें यहाँ क्यों लाए हो। कहा खुदा की मर्जी यही है। कहा अगर मौला की मर्जी यही है तो मेरी कौम की माओ जरा उस खुदा पे हजरत हाजरा का भरोसा देखो, कितना अटूट भरोसा था अपने मौला पर, कितना बड़ा भरोसा था अपने परवरदिगार पर। शौहर उनके कहते हैं ए मेरी बीवी मौला की मर्जी यही है और रब का हुक्म है कि मैं आपको बच्चे के साथ छोड़कर चला जाऊं। अगर आज की कोई औरत होती तो कहती तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हो, तुम बड़े जालिम शौहर हो, तुमने मुझ पे जुल्म किया है, तुम मुझे अब मेरे छोटे बेटे के साथ बगैर किसी के मदद के तुम यहाँ छोड़कर हमें जा रहे हो। मगर हजरत हाजरा अल्लाह की मुकद्दस बंदी थी और नबी की बीवी और नबी की माँ थी, जानती थी कि कायनात बनाने वाला भी परवरदिगार है और बंदों को खाना खिलाने वाला भी परवरदिगार है, जिंदगी देने वाला भी परवरदिगार है, मौत देने वाला भी परवरदिगार है। इसलिए मेरी कौम की माँ बहनों तेरा शौहर गरीब हो मगर हालात से घबराना मत, तेरा बेटा गरीब हो मगर गरीबी से घबराना मत। ठीक है तेरा शौहर तुझे मुर्ग मुसल्लम बिरयानी नहीं खिलाता, तुझे स्कॉर्पियो और मर्सिडीज कार से नहीं घुमाता। ए मेरी कौम की बहू बेटियों मगर अपने शौहर से हरगिज इस बात की शिकायत मत करना, बल्कि कहना मेरे शौहर हराम की कमाई की मर्सिडीज कार नहीं चाहिए, हराम की दौलत की हमें मुर्ग मुसल्लम बिरयानी नहीं चाहिए। मेरे शौहर तू अगर मजदूरी करके हलाल रिज़्क़ की तो रोटी खिला देगा तो हम हजरत हाजरा और फातिमा की सुन्नत अदा कर लेंगे, दुआ करेंगे। जब तू दुआ कर देगी तो सूखी रोटी खाकर तेरा शौहर भी करोड़पति बन जाएगा और तेरे बेटों की जिंदगी में भी इनकलाब। वाह सुभान अल्लाह वाह। इसलिए मेरी कौम की माँ बहनों शौहरों को नसीहत करना रिज़्क़ हलाल की, बेटों को नसीहत करना रिज़्क़ हलाल की, अपने बाप और भाइयों को नसीहत करना रिज़्क़ हलाल की। अब हजरत हाजरा का सब्र देखिए, शौहर से जुदाई हो गई है। हजरत इब्राहिम बार बार मुड़ कर देखते हैं लेकिन मौला की मर्जी है। अब जरा खुदा की मोहब्बत देखिए, हजरत इब्राहिम का इश्क देखिए मौला से। ए मौला तेरा हुक्म है इसलिए इस्माइल को छोड़ दिया है, मौला तेरा हुक्म है अपनी बीवी हाजरा को छोड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ ये मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुमने भी कभी अपनी बीवी से खुदा की रजा की बात की है? क्या तुमने भी कभी अपने बच्चों से खुदा की मर्जी की बात की है? क्या कभी तुमने भी तन्हाई में बैठाकर अपने बीवी बच्चों से कहा है कि मेरी बीवी उस हाजरा को याद करो जिस हाजरा ने खुदा की रजा के लिए शौहर से जुदाई अख्तियार की और मौला की
इबादत में लग गई। जिस जवान ने खुदा की रजा के लिए बीवी बच्चों को बेआबो क्या जगह छोड़कर वापस पलट गए। हजरत इब्राहिम है, चले जाते हैं। हजरत हाजरा एक मशकीजे में पानी और खजूर लेकर हजरत इस्माइल को लेकर के बैठी है। मियां फिर क्या था, चंद दिन में खजूर भी खत्म हो गए, पानी भी खत्म हो गए। कब तक माँ के बदन का दूध काम करता? क्योंकि जिस माँ को खाने के लिए न मिले, पीने के लिए न मिले, अब उस माँ के बारे में फिर क्या पूछना है। अब सुल्तान रजा बताना चाहेगा। अब जरा माँ की मोहब्बत, माँ तो बर्दाश्त कर लेती, मगर एक माँ को बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं होता, माँ को बेटे की मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। बेटा माँ पागल भी हो जाए तो बेटे उसके याद रहते हैं, बेटों की सूरत उसे याद रहती है। माँ अगर कोई बेटा उसकी सूरत का मिल जाए तो माँ उसे भी अपना बेटा बना लेती है। माँ का दिल बड़ा बहुत बड़ा होता है। एक माँ 10 औलादों को एक कंबल में पाल लेती है, मगर 10 औलादें मिलकर माँ को एक चादर नहीं दे पाती है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मेरी कौम के नौजवानों, आखिर तुझे हो क्या गया है? लेकिन हजरत हाजरा है, गोद में हजरत इस्माइल है, जबान खुश्क हो चुकी है। हजरत इस्माइल पानी की तलाश में है, जबान बार बाहर निकालते हैं। अब हजरत हाजरा को फिक्र होती है, हे मौला अगर पानी न मिला तो मेरे इस्माइल की जिंदगी का क्या होगा? हे मौला अगर पानी के कतरे न मिले तो मेरे इस्माइल का क्या होगा? हजरत हाजरा, सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां हैं, कभी सफा से दौड़ती मरवा पर जाती, मरवा से दौड़कर फिर सफा के करीब आती जहां हजरत इस्माइल को छोड़ा था। मरवा के करीब जाती ताकि कहीं पानी नजर आए, सफा के करीब आती ताकि मेरा बेटा तो सलामत है, कहीं जंगल के जानवरों ने हमला तो नहीं कर दिया है। हजरत इस्माइल अल्लाह के खलील थे, माँ बेटे की मोहब्बत में तड़प रही है तो अल्लाह का करम देखो। हजरत इस्माइल एड़िया रगड़ रहे हैं और माँ दुआएं कर रही है। माँ की दुआओं के बरकत से जब बेटे ने एड़िया रगड़ी तो जमजम का पानी निकल पड़ा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सिरत पाक। वाह, जब सच्ची माँ की मोहब्बत जमा हो जाए और बेटे की सच्ची मोहब्बत जमा हो जाए तो बेटा एड़िया रगड़ दे तो अल्लाह उसे जमजम अता कर देता है। ये मेरी माँ, अगर तू बेचैन हो जाए बेटे की मोहब्बत में तो जो मौला जमजम बेटे के लिए दे सकता है, अरे तू दुआ कर दे तो खुदा हमें जन्नत क्यों नहीं दे सकता? दुआ कर दे तो खुदा हमें जन्नत क्यों नहीं दे सकता है? अब खुदा को हजरत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई, हजरत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई कि मौला ने कयामत तक के लिए इसे हज का रुकन बना। क्या कहने साहब, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहा मौला ये हज किसके लिए? बहुत अच्छे, अल्लाह सलाम कहता है हज अल्लाह के लिए है, इबादत अल्लाह के लिए है, बंदगी अल्लाह के लिए है। मैंने कहा मौला इबादत तेरी तो हाजरा की याद क्यों? कहा ताकि जमाना जान जाए। मौला उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक के एक बंदा अपनी माँ को राजी नहीं कर लेता है। जब जब दुनिया के लोग आएंगे हाजरा की याद आती रहेगी। अब सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, जब हाजरा का कदम सफा मरवा पे पड़ जाए तो बेगैर उस पे चढ़े किसी का हज मुकम्मल नहीं, बेगैर उस पे दौड़े किसी का हज मुकम्मल नहीं होता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, अबे जिस नबी के सदके में हाजरा पैदा हुआ, अगर उस नबी के रोजे पे हम नहीं गए तो हमारा इश्क मुकम्मल कैसे होगा? हमारा इश्क मुकम्मल कैसे होगा? इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जाना अपनी माँ के पास, कहना मेरी माँ बस जिंदगी की एक ख्वाहिश है, हम आपके लिए सोने का हार नहीं बनाएंगे, सोने की लॉकेट नहीं बनाएंगे, पाँव की पायल नहीं बनाएंगे, बल्कि मेरी माँ और मेरे बाप आपके लिए एयर कंडीशन कमरा नहीं बनाएंगे, बस आपको एक बार मक्का और मदीना दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मदीना दिखाएंगे। अच्छा, इतने बड़े मजमा में कोई है नौजवान जो सुल्तान रजा से ये वादा करे कि हम अपनी माँ को मक्का और मदीना दिखलाएंगे? कोई एक नौजवान है पूरे मजमे में? एक नौजवान है? माशाअल्लाह, रे
कोई है नौजवान पूरे मजमे में इधर से? अच्छा वो देखिए एक नौजवान है माशाल्लाह, 2-3 नौजवान जिन्होंने साहब इरादा किया, मेरी दुआ है कि यहाँ का हर नौजवान जिंदगी में कुछ दिखाए या ना दिखाए, मगर अपनी माँ को ताजमहल मत दिखाना, लाल किला मत दिखलाना, कलकत्ते का विक्टोरिया मत दिखलाना, पटना का चिड़ियाघर मत दिखलाना, अपनी माँ बाप को दिखलाना हो तो एक बार मक्का और मदीना दिखलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना दिखला देना। मैं समझूंगा कि सुल्तान रजा का आना वसूल हो गया और सीरत कमेटी का जलसा कराना वसूल हो गया। 57वां जलसा है। मैं तो सुनता हूँ 3 रात 4 रात और 3 दिन तो टेंशन में आ जाता हूँ कि हम लोग एक रात का जलसा नहीं करा पाते। ये कितने हिम्मत वाले हैं जो 57 साल से कई रातों का जलसा, हाय 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 हाय, क्या कहने भाई, वाह वाह, साल से कई रातों का जलसा कर रहे हैं। कितने लोग इस्लाह पाए होंगे, कितने लोगों की करम नवाजियां हुई होंगी। अब यहाँ मैं वहीं पे चलता हूँ जहाँ चलने की जरूरत है। याद रखिए, दौलत से इंसान हज नहीं करता, खुदा जी से बुला ले वही हज करता है। मगर याद रखिएगा, माले हलाल से हज करना हलाल है और माले हराम से हज करना हराम। माले हलाल से हज करना हलाल है, वरना आजकल जेंटलमैन भी हाजी साहब घूम रहे हैं। सिवान में मैं मुकीम हूँ, छपरा का मैं पैदा हुआ। सिवान में आपको हर मोहल्ले में 10-20 हाजी मिलेंगे, जींस पैंट टी शर्ट है ना, साहब हाजी साहब है, हाजी साहब है। मगर हज इसका नाम नहीं कि जमाना तुझे हाजी कहे। अगर हज की मकबूलियत देखनी हो तो आने के बाद उसका चेहरा नबी की सुन्नतों से सज जाए, समझ लेना मौला ने उसके हज को कबूल कर लिया है। साहब बुराइयों से तौबा कर ले, समझ लेना कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया है। बेहयाई और बुराई से हट जाए, समझ लेना अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया है। कसम खुदा की ये मुसलमानों, हज सच्चाई का नाम है, हज ईमानदारी का नाम है, सदाकत के पैकर में दुनिया को जिंदा करने का नाम हज है। अब मैं बता रहा था, चलिए हम मक्का चलते हैं। अब मियां फिर क्या है, जब हम मक्का में पहुंचते हैं, यूं ही काबे पे पहली नजर पड़ी, साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगना चाहता है मैं तुझे अता कर दूंगा। अब जो मांगे, बड़े चालाक है, कहते हैं जाना तो कुछ मत मांगना, बस एक चीज मांगना, कहना ए मौला मैं जो भी जायज दुआ करूं ए मौला तू उसे कबूल कर लेना। जो भी जायज दुआ करूं ए मौला तू उसे कबूल कर लेना। अब रहती दुनिया तक दुआ करते रहिए, अल्लाह कबूल करता रहेगा। अब साहब जब हम पहुंचते हैं मक्का में तो वहीं पे एक मकाम आता है। कुरान कहता है वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ लोगों जब तुम तवाफ करना तो मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लेना, मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लेना। अब जरा यहीं पर ठहरिए, सुल्तान रजा एक बड़े नुक्ते की बात बताना चाहेगा हसन रजा फैजी के हवाले से। याद रखिए, काबा किसका घर है? खुदा का। जरा बोलना दीजिए प्यार से, काबा, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, काबा किसका घर है? काबा खुदा का घर है। कल भी काबे की बात थी और आज भी काबा है ना, काबा खुदा का घर है। लेकिन खुदा तो घर से पाक है दुनिया में कोई आलिम जो कह दे कि काबे के अंदर खुदा रहता है? अरे बोलिए, कोई कह दे नहीं। काबे में खुदा रहता, अल्लाह नूर समावाते वल अर्द, अल्लाह तो जमीनों आसमान में नूर है। अगर किसी का ये अकीदा हो कि माज़अल्लाह काबे में खुदा रहता है तो ईमान खत्म। क्या हो जाएगा? ईमान, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हो, ईमान खत्म। इसलिए कि काबा खुदा का घर है, मगर खुदा काबे में रहता, काबे में खुदा नहीं रहता, मगर मदीने में मुस्तफा। हाय हाय हाय, आप प्यार से बोल दीजिए, मदीने में मुस्तफा, मदीने में मुस्तफा। अगर कोई ये मान ले कि मदीने में मुस्तफा नहीं तो भी ईमान खत्म, और कोई मान ले काबे में खुदा है तो भी ईमान, क्या कहने हजरत, तो भी ईमान खत्म। तो मैंने एक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, कोई कहता है सरे अर्श
बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या जो ये कहते हैं कि मक्का जाना मदीना मत जाना, मैंने कहा भाई क्यों मत जाना? कहा इसलिए कि मदीने में जाओगे तो नबी की कब्र है। तो सुल्तान रजा पूछना चाहेगा क्या काबे में किसी की कब्र नहीं है? इतने मुकद्दस उलमा बैठे हैं, पूछिए मदीनतुल औलिया के रहने वाले आप लोग हैं। अबे मदीने में तो एक कब्र है मुस्तफा की, और काबे में तो 70 अंबिया की कब्रें हैं। कितनी कब्रें हैं? 70 अंबिया की कब्रें हैं। अगर जाना उधर नाजायज है तो इधर जाना कैसे जायज हो गया? इधर जाना कैसे जायज हो गया? नहीं मियाँ याद रखिए, काबा खुदा का घर है मगर खुदा नहीं है, मगर उसे नबी ने किबला बना दिया। अब जब नबी ने किबला बना दिया तो सारी दुनिया के लिए कंपलसरी है, जरूरी है। तुम चाहे पश्चिम में रहो, पूरब में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, अमेरिका में रहो, अफ्रीका में रहो, चाइना में रहो, जिसे नबी ने किबला बनाया है तेरी पेशानी उधर ही झुकेगी, तेरा सजदा उसी की तरफ होगा। अब मुझे लेने दो, काबे को खुदा से निस्बत है तो सारी दुनिया बगैर काबे को किबला। नारे तकबीर, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल आले रसूल औलादे गौसे आजम का करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मखदूम ज़ादे तशरीफ लाए साहब, उस जात की याद जिनका तज़किरा अक्सर मेरे वालिदे बुजुर्गवार किया करते थे। मौलवी गुलबहार साहब मरहूम कहते थे कि साहब आप लोग क्या तकरीर करेंगे और बोलेंगे, भारत के हम लोगों के बहुत बड़े मौलाना थे हुजूर सैयद मुज़फ्फर हुसैन मियां साहब किबला कछौछवी साहब। आज उनकी जगह पुर न हो सकी, आज भी लोगों को उस आवाज की यादें आती हैं, आज उस शख्सियत की यादें आती है। कसम खुदा की आज उनके साहबजादे तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह आप उनकी भरपूर गुफ्तगू सुनेंगे। और कसम खुदा की ये तो उनके घर की दौलत है, ये जिसे चाहे दे दें और जिसे जितना चाहे नवाज दे। हम लोग तो इनके दर के खाली इजाजत है, जरा गौर से सुनिएगा। मियां काबा, आहा काबे को खुदा से निस्बत है, नबी ने किबला बनाया। अब जब मुस्तफा ने जिस काबे को किबला बनाया, बगैर इसके तरफ चेहरा किए नमाज नहीं होती, तो जिस काबे ने नबी को अपना किबला बनाया हो, बगैर उसे याद किए हमारी नमाज कैसे हो जाएगी? बगैर हमारी नमाज कैसे हो जाएगी? अब यहाँ वही काबा है, चक्कर लगाते हैं हुज्जाजे कराम, अब मकामे इब्राहिम पे आके खड़े हो जाते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं। मैंने कहा मौला ये तेरे घर में मकामे इब्राहिम की क्या जरूरत है? घर तेरा, इबादत तेरी, इसमें मकामे इब्राहिम का जिक्र, और वो भी कुरान में इसका तज़किरा। वत्तखिज़ू मिन मकामे इब्राहिम मुसल्ला, है लोगों मकामे इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ लेना, ये तेरी जिंदगी की बख्शिश के लिए काफी है, जिंदगी की बख्शिश के लिए। तो अब सुल्तान रजा पूछना चाहेगा ये मकामे इब्राहिम तू है क्या? तो मकामे इब्राहिम कहता है मुझे गौर से पहचान ले, मैं वो पत्थर हूँ जिस पे इब्राहिम ने अपना कदम रखा था। कहा तो फिर तू काबे में क्यों है? कहा हजरत इब्राहिम काबे की तामीर कर रहे हैं, और मियां काबे की दीवार ऊंची होती जा रही है, और हजरत इब्राहिम ने जिस पत्थर पे कदम रखा था वो पत्थर खुद ब खुद बढ़ता चला जा रहा है। आपने कहीं सुना है कि पत्थर के अंदर भी बढ़ने की सलाहियत हो? माशाअल्लाह। उसे तो क्या जमादात कहते हैं, है ना? जमादात कहते हैं जमी हुई चीज जो न बढ़ सके न घट सके, न बगैर खिसकाए खिसक सके, न बगैर हटाए हट सके। अब उसे कहते हैं पत्थर। पत्थर में कहीं जिंदगी होती है? पत्थर के अंदर कहीं जिंदगी होती नहीं। जब इब्राहिम ने उस पत्थर पे कदम रख दिया तो पत्थर को जिंदगी मिल गई है, पत्थर को जिंदगी मिल गई है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अब जरा गौर से याद रखिएगा, हजरत इब्राहिम ने अपने कदम को जब पत्थर
पे रख दिया तो पत्थर को जिंदगी मिल गई। अबे नबी ने जहाँ कदम रख दिया जिसके कब्र में, उस कब्र वाले को जिंदगी कैसे नहीं मिलेगी? यही तो सोचने की बात है। कहा हाँ इबादत कबूल होगी मगर मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ लेना। अब साहब हाजी जब तवाफ करते हैं तो उसी काबे में एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं। अब पहुंच गए हाजी साहब हजर अस्वद को चूमने के लिए। हजरत उमर कहते हैं हजर अस्वद मैं जानता हूँ तू एक तेरी हकीकत क्या है, तू एक पत्थर है, मैं तुझे नहीं चूमता मगर इसलिए चूम लिया। अरे माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने तुझे इसलिए चूम लिया है ना, इसलिए चूम लिया कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। अब जब चूमने की बात आ गई तो सुन लीजिए, तुझे मेरे नबी ने चूमा है। अगर नबी ने नहीं चूमा होता तो मैं तुझे नहीं चूमता। अब ये साहब मोहब्बत की बात है। एक आशिक अमेरिका में है, दूसरा आशिक सहसराम में है। ईद का चांद निकलने वाला है, बड़ी दूरी है, मुलाकात नहीं हो पाएगी। आशिक ने कहा अब मुलाकात की एक सूरत है कि चांद निकलने वाला है, मैं अमेरिका से देख रहा हूँ, तू सहसराम से देख लेना। हम दोनों नहीं मिल सकते, चांद हम दोनों की निगाहों को मिला दे। हजरत अस्वद तू कितना मुबारक है, तू कितना मुबारक है। हम तो डायरेक्ट मुस्तफा से नहीं मिल सकते मगर तूने नबी के लबों का बोसा लिया है और हमने तेरा बोसा ले लिया। हमने ऐ हजरे अस्वद तूने तो हमारे लबों को नबी के लबों से मिला दिया है, नबी के लबों से मिला दिया है। मैंने कहा था ना कि सिर्फ तकरीर सुनिए आप, कसम खुदा की ईमान में ताजगी आ जाएगी। अब जरा इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ इसे जरा सुनिएगा। अब मियां मामला क्या है, ये तो एक पत्थर है जिसे हम हजरे अस्वद कहते हैं। अब जरा उसी काबे की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की बात है। अब जाहिर सी बात है ये हजरे अस्वद है जिसे हम चूम ले, साहब नसीबा बेदार हो जाए। अब काबे को बूतों से साफ करने के लिए साहब नबी पहुंच गए काबे के अंदर। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। साथ में मौलाए कायनात है, साथ में मौलाए कायनात है। ये अपने अपने नसीबे और मुकद्दर की बात है। मदीने में तो दोनों रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मदीने में सिर्फ इसलिए रहते हैं हाजा शिर्क हाजा बिदअत, मदीने में झाड़ू लगाते हैं मगर कभी नबी का रोजा चूमने की साहब चूमने की नौबत नहीं आई। बल्कि नौबत क्या नहीं आई, नबी ने उन्हें चूमने नहीं दिया, नबी ने उन्हें चूमने नहीं दिया। चल हट, तेरा दिल साफ नहीं है, बगल में रहता है तो क्या, बगल में रहता है तो क्या है, तेरा दिल साफ नहीं है, इसलिए हट, तू मुझे मत चूमना, मैं तुझे चूमने नहीं दूंगा। मगर जो ही सुन्नी पहुंच गए, सुन्नी पहुंच गए, नबी ने कहा टेंशन मत ले, लाठी खा लेना मगर बगैर चूमे मत जाना, डंडा खा लेना मगर बगैर चूमे मत जाना, शिर्क का फतवा बर्दाश्त कर लेना मगर बगैर चूमे मत जाना। अबे आ गए हो, मेरे रोजे को देख लिया, मुझे चूम करके ही जाना, मेरी तुरबत को चूम करके ही जाना। साहब क्या पूछना, आला हजरत ने लिखा सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। अबे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। अब कैसे पहुंचे, हजरत अली है और नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु बस उंगली से इशारा करते और कहते जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया बातिल मिट गया, चल हट, सारे भूत हट जाओ। अब सारे भूत टूट टूट कर गिरने लगे, सारे भूत टूट टूट कर, अब दो बड़े भूत बच गए, है ना, बच गए। नबी ने कहा अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ और इन भूतों को तोड़ दो। हजरत अली कहते हैं फिदा का अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो बताया जाए कि सारे भूतों को आपने इशारा किया तो सारे भूत टूट फूट कर गिर गए, मगर ये आपने किसी भूत को टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं नबी ने। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह,
आप मेरे कांधे पर, नबी ने कहा नहीं, आप मेरे कांधे पे। अब इसे अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुवा में नकल किया। हजरत अली कांधे पे चढ़ गए और कहते हैं कि जब मैं कांधे पे चढ़ा तो ऐसा लगा कि अर्श के पाए को पकड़ लूंगा, ऐसा लगा कि अर्श के पाए को पकड़ लूंगा। बुतों को मैंने तोड़ दिया और कहा या रसूल अल्लाह उतरूं, या रसूल अल्लाह उतरूं। अब साहब नबी करीम सल्लल्लाहु की लंबाई भी देखिए और हजरत अली कहते हैं, अली जब नीचे उतरे कहे या रसूल अल्लाह इतनी ऊंचाई से छलांग लगाया और कुछ नहीं हुआ, इतनी ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से छलांग लगाया कुछ नहीं हुआ। नबी मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। अली को बता रहे, अली देख लो ये है मंजिल, ये है अर्श, ये है जलवा। अब हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आप चाहते तो इन बुतों को आप अपने हाथों से तोड़ देते। नबी कहते हैं नहीं ए अली, मालूम है अगर मैं इन बुतों को छू देता तो ये बुत जहन्नम में जलने से बच जाते और कल कयामत के दिन इनके पूजने वाले कहते कि हमारे आका तो जलने से बच गए, हम जिन्हें पूजते थे, जिनकी मिन्नतें मानते थे, ये जलने से बच गए, इसलिए हमने इनको टच नहीं किया ताकि ये कयामत के दिन जलने से न बचे। अब सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा, हमने जो बरेली से सीखा है, आला हजरत के दर से सीखा है, वो बताना हम चाहते हैं। अहमद रजा खान ने जो 100 साल पहले बताया कि लोगों नबी ने तुझे अकीदा दिया कि अगर नबी बुत को छू दे, नबी की जिस्म की अंगुली मुबारक से अगर बुत टच हो जाए तो जहन्नम में जलने से बच जाए। अबे हम ईमान वालों की पेशानी अगर नबी के रोजे से टच हो जाए तो हम कब जहन्नम में जलेंगे। आला हजरत ने लिखा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अब आखिरी बात, फिर कभी अनवार भाई बड़े करम फरमा आदमी है, सारे अराकीन सीरत कमेटी के लोग, कसम खुदा की बड़ी खुशी होती है। साहब उनकी करम फरमाई रही, मैं यहाँ पे हाजिर आया और बिलखुसूस सैयद साहब किबला की दुआएं मिल रही हैं। इनके लबों पे मुस्कुराहट, कसम खुदा की अगर मेरा मखदूम मुस्कुरा दे तो लगता है कायनात मुस्कुरा रही है। दुनिया में खुशहाली ही खुशहाली है। अब अपनी माँ बाप के पास जाना, जरूर जाना, माँ नाराज हो तो राजी कर लेना, इंतजार मत करना। माँ से बड़ा दिल दुनिया में किसी का नहीं है, बाप से बड़ा दिल दुनिया में किसी का नहीं है। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए हो, कब्र पे जाके माफी मांगना। माँ बाप घर में हो, तुमसे नाराज हो, जाके माफी मांगना, कहना अम्मी जान दुआ कीजिए अल्लाह हमें दौलत दे, मैं कमाऊं और आपको एक बार मक्का और मदीना दिखा। माँ पूछेगी बेटा फायदा क्या होगा, तो सुल्तान रजा आपको भी कहेगा एक 4 बिल्डिंगें हो तो एक बिल्डिंग बेच दो, 4 गाड़ियां हो तो एक गाड़ी बेच दो, 4 कट्ठे जमीन हो तो 1 कट्ठा जमीन बेच दो, सर्विस मिले तो एक हिस्सा खर्च करो और जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जरूर जाओ। जानते हो फायदा क्या होगा, न जाने हज कबूल है कि नहीं, रोजा कबूल है कि नहीं, नमाज़ें कबूल है कि नहीं, सजदे कबूल है कि नहीं, इस बात की कौन गारंटी लेगा। मगर इस बात की गारंटी है कि अगर किसी मुसलमान ने, किसी मर्द और औरत ने, साहब ईमान ने एक बार नबी के रोजे को देख लिया तो नबी तुम्हारी बख्शिश की गारंटी ले लेंगे। नबी फरमाते हैं मन ज़ारत कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ए मेरी माँ, अगर एक बार आप मदीना चली गई तो आपका भी जन्नत में जाना कन्फर्म हो जाएगा और आपकी खुशी से हमारा भी जन्नत में जाना, हमारा भी जन्नत में जाना कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिए, हिम्मत पैदा कीजिए, गरीबी का रोना रोना बंद कीजिए, हज कीजिए। हज हमारी शान है, हमारा ईमान है। हज कीजिएगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, बलाएं मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हज करने वाला हाजी जब हज करके लौटता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया हो।
इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, माँ बाप को जिंदगी में कुछ देना या मत देना, मगर एक तोहफा जरूर देना जिसे हम हज कहते हैं, और थोड़े गरीब हो तो कम से कम माँ बाप को उम्रा करा देना। यही सुल्तान रजा की गुजारिश है। सीरत कमेटी जिंदाबाद, जलसे सीरतुन नबी जिंदाबाद, यहाँ के अराकीन मुंतज़मीन मुसलमान जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों के इस खुश बेहतरीन समाज को सलामत रखे और मदीनतुल औलिया के औलिया कराम के फैज़ व बरक़ात से पूरे आलम के मुसलमानों को अल्लाह ताला माल फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।